नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। निकाय चुनाव की घोषणा होते के साथ राजधानी रांची ही नहीं पूरे प्रदेश की सियासत में जो है वो तेजी आ गई। तेजी बयानबाजी को लेकर है, आरोप प्रत्यारोप को लेकर है। देखिए, इस पहली बार इस निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जो है वो लागू किया। ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव हो रहा है, ये अच्छी बात है कि सबको जिसको जिसका हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है। हमारी टिप्पणी इस पर नहीं है, वो अच्छी बात है। सरकार इसे सत्ता पक्ष जो है सरकार की, मुख्यमंत्री की उपलब्धि बता रहे, मैं विपक्ष इसे सिर्फ डुगडुगी बता रहे, वो बात अलग है। लेकिन वोट देखिए, जब एक युवा 18 साल का एक नौजवान जब 18 साल की उम्र को क्रॉस करता है तो उसके जहन में सबसे पहला बात आता है कि अब उसे अधिकार मिला। वो पहला अधिकार क्या मिलता है? मतदान करने का अधिकार। कि अब उसे मतदान, अपनी सरकार, अपने भरोसे की सरकार, यानी जिस पर उसको विश्वास हो, उस व्यक्ति को वोट मतदान करने का अधिकार भारतीय संविधान में 18 साल की उम्र जैसी ही वो व्यक्ति क्रॉस करता है, 18 साल का होता है, तो उसको संविधान का पहला अधिकार ये दिया गया है कि अब वो अपने मत का, अपने मन के व्यक्ति को, अपने रुचि के व्यक्ति को जिसका वो समर्थन करता है उसको वो चुन सकता है। वो है मताधिकार का प्रयोग। लेकिन इस निकाय चुनाव में उस अधिकार को नहीं दिया जा रहा। जो 18 साल के हैं, जो 19 साल के युवा है, उनको यह अधिकार नहीं दिया जाएगा। वो अधिकार से ये वंचित रहेंगे। वो मतदान का, शहरी जो लोग हैं वो अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसी सूची के आधार पर, मतदाता सूची के जो आधार पर यह निकाय चुनाव हो रहे हैं। तो उसके बाद जो लोग 18 साल की उम्र सीमा में पहुंचे हैं, जो क्योंकि ये 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हुआ है, यानी कि जो 18 साल उस वक्त 18 साल के हुए होंगे, अब वो 19 साल के हो गए, उनके पास भी ये मतदान करने का अधिकार निकाय चुनाव में नहीं रहेगा। इसकी वजह है कि 2024 के ही सूची के आधार पर यह निकाय चुनाव किया जा रहा है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। बीजेपी के तरफ से सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुरानी सूची के आधार पर ही निकाय चुनाव करा रही, वो भी तब जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर बाध्य किया है। विपक्ष ने बाध्य किया, तब जाकर सरकार नींद से जगी और निकाय चुनाव कराने की घोषणा की। वो भी इसकी तैयारी, इनकी तैयारी आधी अधूरी है। पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान आप सुन ले कि आखिर फर्स्ट टाइमर वोटर को लेकर इनकी प्रतिक्रियाएं क्या है, ये कैसे अपने सरकार का बचाव करता है और विपक्ष कैसे सरकार को घेरती है। चुनाव में क्योंकि जो वोटर लिस्ट है वो 2024 के ही वोटर लिस्ट पे निकाय चुनाव हो रहे थे, वैसे में तो जो फर्स्ट टाइमर उसके बाद जो वोटर बने उनका अधिकार आप छीन ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो तमाम बहानेबाजी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और हाईकोर्ट के प्रेशर के बाद यह सरकार चुनाव कराने के लिए बाध्य हुई है। लेकिन राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 326 के तहत यहाँ पर जो भारतीय नागरिक हैं उनके पास वोट करने का संवैधानिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन वर्तमान में निकाय चुनाव में ऐसा कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 तक के वोटर लिस्ट को यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। यानी कि पिछले 15 महीनों में लगभग 5 से 10 लाख नए वोटर जो ऐड हुए हैं उसको इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अब इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, हम राज्य चुनाव आयोग और सरकार से इस पे स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार इस पर पुनः विचार करे, चुनाव आयोग इस पर पुनः विचार करे, क्योंकि अगर मतदाता का यह अधिकार है तो यह उनको मिलना ही चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहे हैं कि आप लोग इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो क्या आप चुनाव डिले कराना चाहते हैं? तो कोई नई बात तो है नहीं। देखिए, संविधान के 74th अमेंडमेंट के तहत नगर निकाय का चुनाव टर्म खत्म होने के 6 महीने के अंदर कराए जाने का संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 महीने को 6 साल खींच दिया, तरह तरह की बहानेबाजी की, कभी ट्रिपल टेस्ट का बहाना, कभी कोविड का बहाना, कभी चुनाव आयोग का बहाना, कभी ओबीसी आयोग का बहाना, और आज हाईकोर्ट और भाजपा के प्रेशर के बाद यह सरकार चुनाव कराने को बाध्य हुई है।
तो डर जो है चुनाव का वो जेएमएम को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, क्योंकि आंकड़े निकाल करके देखेंगे विधानसभा का भी, तो जितने बूथ जो नगर निकाय में पड़ते हैं वहां पर भाजपा का नंबर काफी ज्यादा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक जो गवर्नेंस का पैटर्न है, जिसमें यह जनप्रतिनिधि के बजाय अफसर और अधिकारियों के तहत सरकार चलाना चाहते हैं, ताकि कमीशन खोरी वसूली का खेल चलता रहे, कोई अकाउंटेबिलिटी ना रहे। तो इसलिए यह झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो आज भी चाहती है कि किसी तरह से चुनाव टल जाए, ना कि भारतीय जनता पार्टी। कि किस मतदाता सूची से वो चुनाव चाहती है, 2004, 2009 या 2014, किस मतदाता सूची से भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार यह साजिश रहा है कि राज्य में नगर निकाय की चुनाव स्थगित हो, नगर निकाय चुनाव ना हो, शहर की सरकार ना बने, जनता की समस्याओं का समाधान ना हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार नए नए हथकंडे अपनाते रहती है, और यही हथकंडा है 2024 का वोटर लिस्ट से अगर चुनाव नहीं होने हैं तो किस वोटर लिस्ट से चुनाव होने हैं? 2027 का वोटर लिस्ट से चुनाव करवाएं। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब बिल्कुल नकारे जा चुके हैं जनता के द्वारा, और इसका प्रतिकूल असर पड़ा है उन लोगों के दिमाग में। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि थोड़ा सा दबाव कम लें बाबूलाल जी, और जब ज़्यादा दबाव में वो हैं तो कभी कभी क्रिस का गाना सुन लिया करें, मन मस्तिष्क से दबाव कम होगा। कम से कम एक सुझाव तो माने वो मेरा। नहीं कर पाएंगे, ये तो उनका हक, पहला अधिकारी वो छीन जा रहा है। देखिए, कोई भी चुनाव होता है ना, तो वैसे कुछ मतदाता जरूर होते हैं जिनकी उम्र जस्ट वो 18 साल है, मेरे ख्याल से तो 18 साल जस्ट पार होता है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना होता है, तो वो तो वंचित होते ही हैं। ये हर चुनाव में होता है। ऐसा कोई आप मैकेनिज्म बता दीजिए कि जो जिसका 18 साल, 1 साल भी हो गया वो भी छूट गया। नहीं, आप जिसका 18 साल 3 महीने हो गए, क्या आम चुनाव में वैसे लोग नहीं छूटे थे? क्या गुजरात में चुनाव होता है तो उसमें नहीं वैसे लोग वंचित हो जाते हैं? ये तो बेबुनियाद बातें हैं। आप चुनाव को विलंब कराना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो अलग बात है। 2024 का मतदाता सूची है, उस आधार पर चुनाव हो रहे हैं। 2025 से 2026 चल रहा है, यानी 1 साल का गैप तो हो गया। 1 साल के भी जो 19 साल के भी जो युवा है वो भी मतदान नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं मतदाता पुनरीक्षण हो, 4 महीने का और समय लगे? अगर वैसी स्थिति होगी तब तो फिर मानसून का समय आ जाएगा और विलंब हो जाएगा। तो जो कहीं ना कहीं विरोधी लोग हैं वो चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, उनके द्वारा इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आपने सुन लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान, जहां विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है कि आधी अधूरी तैयारी है इनकी, ये फर्स्ट टाइमर वोटर को वंचित कर रहे हैं मतदान करने से। वही सत्ता पक्ष का इस पर कहना है कि क्या अन्य राज्यों में राज्यों में भी इसी तरीके से चुनाव होते हैं क्या? जो 18 साल की उम्र सीमा को में पहुंचते हैं, क्या उनको पूरे सभी लोगों को मतदान का अधिकार मिल जाता है क्या? क्या जब जो चुनाव के वक्त जिनकी उम्र सीमा 18 वर्ष होती है, क्या उनको तुरंत से अधिकार मिल जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, निकाय चुनाव को टालना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी जो है इस तरीके के मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस निकाय चुनाव में भी वो लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह ही मुंह की गिरेंगे। यही कारण है कि निकाय चुनाव में ये सारे मुद्दों को वो उठा रहे हैं ताकि निकाय चुनाव टल जाए, लेकिन निकाय चुनाव टलने वाली नहीं है। बहरहाल निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो अब तो वे चुनाव टलेगी नहीं, लेकिन वो युवाओं को भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। जो 19 साल के शहरी लोग हैं, जो 18 वर्ष की सीमा को क्रॉस किए हैं, क्योंकि उनका भी उस सूची में नाम होना चाहिए। इसको लेकर कई आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी जारी है, लेकिन मतदान का प्रयोग और मतदान का अधिकार हर उस युवा पीढ़ी को होना चाहिए, क्योंकि युवा ही जो है
वो देश को संवारेगा। और सबसे बड़ी आबादी भी देश में युवाओं की है, तो उनके भी अधिकारों की बात होनी चाहिए। इसीलिए द भारत मित्र ने इन विषयों को उठाया है और आपके सामने रखने की कोशिश द भारत मित्र की तरफ से की गई है। नमस्कार, जोहार।